प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड कीटोन का पार्ट 2 बेटा। फर्स्ट पार्ट में हमने क्या पढ़ा, अल्कोहल से और हाइड्रोकार्बन से एमसीक्यू आने के चांसेस ज़्यादा। 2 मार्कर में कैसे आ सकता है, मैंने बोला कि कोई एक रिएक्शन कहीं से पूछ ले कि कंप्लीट द रिएक्शन। ओके, अब यहाँ जो ये पॉइंट में मैं पढ़ा रहा हूँ 3 रिएक्शन आ रही है, तीनों की तीनों इम्पोर्टेंट है। ओके, तो फर्स्ट है आपका रोजनमुंड, नाम ऐसे ऐसे लगाए, रोजनमुंड रिएक्शन बेटा। ये क्या करता है, तो ये एसिड क्लोराइड ग्रुप है। आपको पता होगा, मैंने ये चैप्टर में पहले ही बोला था कि सिर्फ 8 ग्रुप आपको अच्छे से याद होने चाहिए। फॉर्मल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड, मतलब ये 8 नाम याद कर लो तो काफ़ी क्लैरिटी मिल जाएगी। फॉर्मल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड, एसीटोन, देन एसिटिक एसिड और उसके 4 डेरिवेटिव्स। ओके, उसमें से ये एक डेरिवेटिव है। अब इसमें आपको ये एसिड क्लोराइड है, जनरल रिएक्शन लिख रहा हूं बेटा, ये एसिड क्लोराइड है। इसमें आप पैलेडियम और बेरियम सल्फेट, क्या है भाई, पैलेडियम और बेरियम सल्फेट, ये इसकी प्रेजेंस में इसमें आप H2 ऐड कर दो। ओके, रिडक्शन वन काइंड ऑफ। तो H किसे ले जाएगा भाई, एक H एक Cl को ले जाएगा। NCERT लेवल पे बातें चल रही है तो ईजीएस्ट जो स्टेप होगा वो हम देंगे। मैंने पहले ही बोला, ऑर्गेनिक में कोई भी रिएक्शन है उसकी अगर मैकेनिज्म पड़ी जाए तो आपको लगेगा सर ये है, बट पॉइंट आज ये है ही नहीं। अभी हमें सिर्फ इंफॉर्मेटिव ऑर्गेनिक दिया गया है, कॉन्सेप्चुअल ऑर्गेनिक नहीं है ये, कि भाई रोजनमुंडे रिएक्शन भी एक रिएक्शन है। ओके, तो HCl को निकाल लेगा बेटा, ये एक H एक Cl को निकाल लेगा, एक H बचा तो डैश C डबल बॉन्ड OH। ओके, अब आपसे बोले भाई CH3COCl, नेम रिएक्शन तो आपको याद करनी ही करनी है, उसमें कोई डाउट ही नहीं है बेटा। वापिस बताइए, इसके 2 H कर दो, हाँ ये एक निकल जाएगा, ये एक अंदर, तो CH3CHO एसिटाल्डिहाइड। अगर आप इसका नाम लिखवाया था मैंने फर्स्ट लेक्चर में बेटा, एसिटाइल क्लोराइड। चलो बेंजीन वाला लेते हैं, COCl, तो इसका नाम है बेंजोइल, ऑयल उसका सफिक्स है बेटा, बेंजोइल क्लोराइड। वापिस से एरो रिपीट करो मेरे साथ, PdBaSO4H2, वापिस H रिलीज करेगा Cl को बेटा, यहाँ से ये बन गया आपका बेंजाल्डिहाइड। इंपॉर्टेंट फॉर 2 मार्कर थियरी एज वेल एज फॉर MCQ। डन, ये है आपका रोजनमुंड। ओके, अब दूसरा देखते हैं बेटा, स्टेफन, ये भी नेम रिएक्शन है, मिला भाई, स्टीफन रिडक्शन। ये नाइट्राइल ग्रुप से शुरू होता है। नाइट्राइल ग्रुप कैसा दिखता है याद करो बेटा, ट्रिपल बॉन्ड N होता है। इसको आप रिड्यूस करोगे तो ये दोनों को HH मिल जाएगा भाई, तो ये कॉरस्पॉन्डेंट यहाँ पे आपको CH डबल बॉन्ड NH मिलता है। ये जो कंपाउंड मिल रहा है इट इज नॉन एज इमाइन। क्या है ये भाई, इमाइन। फिर वो आगे एसिडिक हाइड्रोलिसिस से, मतलब H+H2O, तब अंदर ये बन जाएगा CHO, ये NH ये H2 को, अभी तो लिखो ना लिखो चलेगा, ऐसे हो जाएगा। डन, तो ये एक स्टेप है, इसको आप प्रैक्टिस करते हो जाएगा। अब ये रिडक्शन करने के लिए आपके रिएक्टेंट लेना है स्टेनस क्लोराइड,
सो बोला है ना बेटा, स्टेनस क्लोराइड। कई बार इसको ऐसे पूछा गया है, आपको फंसा देंगे बेटा, टिन 2 क्लोराइड, टिन 2 क्लोराइड, स्टेनस क्लोराइड, मतलब एक मेटल का क्लोराइड है, उसमें आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मिक्सचर डालो, ये दो मिक्स होके H2 रिलीज करते हैं, वो रिएक्ट करता है। ओके, इसको रिएक्शन में कन्वर्ट करते हैं, अच्छे से पता चलेगा। देखो CH3C ट्रिपल बॉन्ड N, तो पहले इसका नाम इथेन, N का नाम है बेटा नाइट्राइल, इसमें आप H2 डालो, स्टेनस क्लोराइड। ओके, तो H2, एक H यहाँ, एक H यहाँ, तो ये बन गया आपका CH3CH डबल बॉन्ड NH, इसका नाम हुआ 2 कार्बन, तो एसिटीमाइन। क्या? एसिटीमाइन, इमाइन ग्रुप बना। और लास्ट में इसको पानी दे दो, NH को छोड़ दो, निकाल लो, है ना, तो ये बन गया आपका डबल बॉन्ड O। बहुत इजी, स्टीफन, H2 ऐड करके पानी। अब देखो, आपको लग रहा है सर कैसे ये सब आपको याद होता है, पूरा याद ही नहीं करना, आपको स्टीफन पूछेंगे। ओके, अब ये इसमें देखो ऑलरेडी O था, तो इसमें O ऐड नहीं करना। जैसे कि इसमें आप देखो, इसमें O नहीं है, तो पहले ट्रिपल बॉन्ड को ब्रेक किया, डबल बॉन्ड, फिर O ऐड किया, नहीं है तो O ऐड करना है। और फर्स्ट स्टेप में रिडक्शन किया, देन हाइड्रोलिसिस, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड में सीधा हाइड्रोलिसिस करोगे तो पानी ट्रिपल बॉन्डेड नहीं हो सकता, इसीलिए। चलो करते हैं आगे। अब इसमें एक फंडामेंटल पॉइंट है कि सिलेक्टिव, वेरी इंपॉर्टेंट MCQ ऑफ दिस चैप्टर, सिलेक्टिव रिडक्शन अगर आप करना चाहते हो। सर क्या सिलेक्टिव रिडक्शन? बताऊंगा अभी एग्जाम्पल में। तो उसके लिए एक अच्छा रिएक्टेंट यूज होता है डिबाल H। क्या बोला जाएगा इसको बेटा? डिबाल H। इसका फुल फॉर्म डाई आइसो ब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। सर कैसा दिखता है ये? तो बीच में आएगा आपका एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम पॉजिटिव होता है, उसके साथ H ज्वाइन होता है जो नेगेटिव होता है, इसीलिए उसको हाइड्राइड वर्ड यूज किया है बेटा। अब डाई आइसोब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल मतलब 4 कार्बन, ओके, और सेकंड लास्ट कार्बन पे ब्रांच, इट इज आइसोब्यूटाइल। सेम वे इस साइड आइसोब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल होता ना, तो ये कार्बन यहां आ जाता, कार्बन 2 कार्बन से जुड़ता। तो अब इसको लिखते हैं ऐसे, समझे? इसको ऐसे लिख सकते, एल्यूमिनियम हाइड्राइड AlH एंड आइसोब्यूटाइल, कितनी बार? 2 टाइम। तो डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये सब तरीके हैं इसको लिखने का। ये लिखो, नाम लिखो, ये लिखो कि ये लिखो। ओके, ये L+ होता है, ये माइनस, ये रिडक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। अब ये क्या कर सकता है? तो ये 2 चीजों को इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं आपको बता दूं, डबल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करेगा। डबल मतलब के आल्किन कैन नॉट रिड्यूस बाय डिबाल, इसीलिए क्या वर्ड यूज किया बेटा? सिलेक्टिव। मतलब अगर आपके कंपाउंड में नाइट्राइल ग्रुप भी है और डबल बॉन्ड आल्किन भी है, और आप चाहते हो कि मुझे सिर्फ नाइट्राइल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करना है, तब ये रिएक्टेंट यूज होगा, सिलेक्टिव। सर ऐसा आगे कहीं पे आया था? तो याद करिए, आया था पीसीसी ने यही किया था, बट वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था कि वो डबल बॉन्ड को इफेक्ट नहीं करता। पीसीसी में ये पॉइंट आया था, याद करिएगा, घर पे जाके एक बार चेक करिएगा। ओके, दूसरा, ये 2 रिएक्टेंट को इफेक्ट कर सकता है आराम से। ये नाइट्राइल को भी कहाँ कन्वर्ट कर देगा? CHO एज वेल एज एस्टर को भी कहाँ कन्वर्ट कर देगा बेटा? CH। बट किससे इफेक्ट नहीं करेगा? वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा,
हाँ, तो समझो कि आपको ये दिया है, चलो इसका नाम लिखते हैं पहले तो 1 2 3 4 ब्यूट 3 इन 1 नाइट्राइल। अब इसको आप क्या दे दो बेटा, डिबाल एच, ये बॉन्ड है ना, तो ये जो है उसका कुछ भी ये नहीं करेगा, तो ये हो गया आपका एज इट इज। भाई डिबाल एच देने के बाद क्या करना है भाई, सेकंड स्टेप में पानी तो हाइड्रोलिसिस तो करना है, डिबाल एच देके बाद में हाइड्रोलिसिस। तो आप एरो पे देखोगे अगर टेक्स्ट बुक में, तो डिबाल एच एक नंबर लगा के दिया होगा, है ना, और एक है, हाँ देखो एरो पे दिया है डिबाल एच और सेकंड पे आपको दे दिया है बेटा एस्टर, अरे H2O। चलो ये एज इट इज, ये CH2 और ये कन्वर्ट हो गया आपका CHO, सिंगल स्टेप में खत्म। अब यही चीज अगर एस्टर से पूछा गया, यहां करता हूं बेटा एस्टर, ये आपका एस्टर ग्रुप है, बीच में आता है बेटा एस्टर ग्रुप, ओके। तो ये जो ग्रुप है आपका ये वाला एज इट इज कहां से, उसी को तो वो रिड्यूस करेगा, देखो टेक्स्ट बुक में पूरा बता के दिखा है, लेफ्ट साइड यहां है ना, ये वाला ग्रुप दिख रहा है, तो यहां से जहां कार्बोनाइल ग्रुप होगा वो एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कहां, कौन बताइए, तो कार्बोनाइल ग्रुप यही है ना, तो वो एल्डिहाइड में चला जाएगा, तो CH3C डबल बॉन्ड OH, जो बचा वो अल्कोहल बनके निकल जाएगा, क्योंकि अल्टीमेटली एल्डिहाइड कीटोन में भी तो ये लगाना है। तो अब तक के पॉइंट को अगर मैं अच्छे से रिवाइज करूं आपके लिए, तो प्राइमरी अल्कोहल अब तक की बात है बेटा, विल गिव एल्डिहाइड, है ना। सेकेंडरी अल्कोहल, ये बार बार ये मैं बता चुका हूं, सेकेंडरी अल्कोहल में 2 साइड R होते हैं, ओके, इसीलिए वो कीटोन में भी 2 साइड R होते हैं। ये 2 तरीके से आ सकते। थर्ड हमने पढ़ा बेटा अल्किन से, ओके, अल्किन के ओजोनोलिसिस से, याद आया। फिर हम पढ़े अल्काइन में, इसमें नहीं है वो, तो वो डालना पड़ता है बेटा, तो पानी डाल के वो अभी पढ़ा था ना H2SO4 HgSO4, तो इसमें पहले CH डबल बॉन्ड C डैश यहाँ हो रहा था OH, देन यहाँ से यहाँ टोटोमेरिज्म हो रहा था, तो डैश CH2 सिंगल। तो मैं यही बता रहा हूँ, आपको रिएक्शन याद करने की जरूरत नहीं है, आपको ये याद नहीं करना है कि ऐसे ऐसे पूछेंगे कि प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड लिखो, नहीं, वो बोलेंगे प्रोपेन नाइट्राइल से प्रोपेनॉल बनाइए, तो प्रोपेन नाइट्राइल तो आपको क्लिक होना चाहिए, जो अभी मैं पढ़ा रहा हूँ। अब ये ऑयल क्लोराइड है बेटा, इसमें रोजनमुंड यूज होता है, ओके, उसमें क्या था ये, बस ये आपको थोड़ा, अब वो भी आप एरो बार बार लिखोगे तो कवर अप हो जाएगा आपसे, एरो लिखने से ये बन जाएगा आपका CHO, ओके। अब अगर आपके पास नाइट्राइल है, तो नाइट्राइल में स्टीफन अगर कर लिया, स्टीफन, ओके, तो ये आपका बन जाएगा, पहले इमाइन बनेगा और देन बाय हाइड्रोलिसिस ये आपका CHO बनेगा। बट अगर आप प्रोटेक्ट करना चाहते हो आपके डबल बॉन्ड को, तो आप जा रहे हो डिबाल के लिए, सही। तो ये अगर आपका ऐसा है ग्रुप, तो इसको कुछ नहीं करना, डिबाल H, ओके, देन सेकेंड स्टेप में पानी, तो इसको कुछ नहीं करना और ये कन्वर्ट हो जाएगा CHO, ये भी थ्रू इमाइन ही होगा, बट इसमें डायरेक्ट स्टेप है। और एस्टर हुआ, ओके, कोई भी एस्टर हुआ, तो आपको जो कार्बोनाइल पार्ट है वो आपको कन्वर्ट करना है इसमें, बाकी सब अल्कोहल में जाएगा। तो इसको आप रिएक्शन से प्रैक्टिस करिए, तो इससे होगा। जैसे कि मैं आपको थोड़ी प्रैक्टिस सीट यहाँ दे रहा हूँ, देखिए कि आपसे बोला ये अल्कोहल है, इसका बनाइए, आपसे बोला ये अल्कोहल है, समझे।
इससे आपको अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। थर्ड, आपसे बोला भाई ये अल्किन का ओजोनोलिसिस करिए, ओके। ये अल्काइन का ऐसे में नहीं ड्रॉ कर सकता क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड तो वो लीनियर होता है, पर चलता है अभी। 5, ये COCl ले लीजिए, तो याद होना शुरू हो जाएगा कि ये रोजनमुंड वाला है, ओके। अब ये कर लो ऐसे, नाइट्राइल, फिर नाइट्राइल विथ डिबाल, ओके। 8 आप कर लो एस्टर, डबल बॉन्ड। तो इतनी प्रैक्टिस कर लो तो ये आपको हेल्पफुल होगा। आपके माइंड में भी सेटअप होना शुरू हो जाएगा कि यहाँ पे O रखना है, ऐड नहीं करना है, तो H2 निकाल दो, यहाँ से H2 निकाल दो, यहाँ O डालना है, ओजोनोलिसिस कर दो, यहाँ पे O डालना है, पानी डाल दो, यहाँ पे Cl को निकाल के H डालना है, H2 डाल दो। ऑलरेडी O है भाई, यहाँ नहीं है तो पहले एक बॉन्ड ब्रेक करो फिर पानी डालो, ब्रेक करो पानी डालो, यहाँ पे ऑलरेडी है तो इसको हटा के H डाल दो। तो ऐसे माइंड को आपको सेटअप करना है। आई होप यहाँ तक के 8 रिएक्शन आराम से आप, मतलब आपको रिपीटेशन करना है चीज़ों का। ऑर्गेनिक कई बच्चे बोलते हैं नहीं हो रहा, नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि आपकी पढ़ाई का तरीका गलत है। आप, अब मैंने ये दिया ना, अब आप, और अगर कोई बोले सर और मुझे प्रैक्टिस करनी है, तो कुछ नहीं बेटा, एक दो कार्बन बढ़ा दे, समझे, एक और वर्कशीट बना ले खुद से, समझे ना। तो करना है, और ये वर्कशीट से क्या होगा, आपके माइंड में बार बार चीजें कवर होगी कि COCl मतलब रोजनमुंड, नाइट्राइल तो स्टीफन, ओके। और ये चीजें आप बार बार बोलोगे तब हो ही जाएगा कि स्टीफन में नाइट्राइल था। डन, ओके।